डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 16 दिसंबर को होने वाले एक महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में है जो ग्रहों की स्थिति में हो रहा है। जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 दिसंबर 2022 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो धनु राशि में 3 ग्रहों का संगम हो जाएगा, यानी कि सूर्य, बुध और शुक्र। तो जब भी किसी भाव पर, किसी राशि पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होता है तो जीवन में अचानक से बदलाव आते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। इसके साथ ही मंगल की भी 8वीं दृष्टि यहाँ पर तीनों ग्रहों पर रहेगी, यानी कि हर कुंडली में एक भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो उसके हिसाब से कई बदलाव आपके जीवन में आने वाले दिनों में आ सकते हैं। साल के अंत तक दोनों ही, यानी कि शुक्र और बुध आगे चले जाएंगे, तो ये जो बदलाव होगा ये कहीं ना कहीं 2 हफ्ते के लिए होगा, लेकिन अचानक से कई चीज़ों में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। इन केस आपको अपना लग्न नहीं पता तो अपनी राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ कुछ उपाय भी बताता चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। आपके लिए ये जो 3 ग्रहों का संगम हो रहा है, ये हो रहा है आपके 9th हाउस में, यानी कि भाग्य स्थान में। यहाँ पे शुक्र है जो आपकी धन स्थान के स्वामी हैं और आपके 7th भाव के स्वामी हैं। बुध है जो आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं, और उनके साथ सूर्य हैं जो 5म भाव के स्वामी हैं। इन सब का नवम में आना एक बात तो साफ बता रहा है कि धन का आगमन अचानक से होगा। कारण क्या है कि धन स्थान के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी यहाँ पर भाग्य स्थान में है। क्योंकि सूर्य भी है और 5म भाव के स्वामी है, शेयर मार्केट आदि से लाभ अचानक से हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी समय है। आपका इस समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। वह स्टूडेंट जिनके वीज़ा में का कुछ रुकावटें आ रही थी, वीज़ा के कार्य नहीं हो पा रहे थे, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, उन स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलेगा। और वह लोग जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है और कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के लिए भी ये अच्छा योग है। यानी कि जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे कि जो 2 हफ्ते का करीबन समय है, बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल क्योंकि दूसरे भाव से बैठकर अष्टम दृष्टि डालेंगे, यानी कि अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, घर के सदस्यों से आपको कोई ना कोई लाभ हो सकता है। तो ये जो ग्रहों का प्रभाव है आपके जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेगा, बहुत सकारात्मक चेंजेस आपके लिए लाएगा। एक तो चीज़ तय है, क्योंकि नवम भाव में हो रहा है तो भाग्य में वृद्धि आपके अवश्य होगी। बस एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में बैठकर देख रहे हैं तो वाणी के कारण अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करेंगे। अदरवाइज तो आपके लिए जो ग्रहों का संगम हो रहा है, 4 ग्रहों का प्रभाव आपके नवम स्थान पर है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको जॉइंट पेन बहुत रहेगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। करियर के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग करियर में चेंज लाना चाह रहे थे, ट्रांसफ़र चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स उनके खिलाफ ज़्यादा हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान देना है। आपके लिए उपाय ये है, अगर मंदिर जा सकते हैं तो शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करके ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। नहीं जा सकते तो केवल मानसिक जाप कीजिएगा या घर में रहकर जाप कीजिएगा महादेव का ध्यान करते हुए। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए अष्टम भाव में सब कुछ हो रहा है, यानी कि सूर्य, शुक्र, बुध अष्टम भाव में बैठेंगे और मंगल की दृष्टि भी अष्टम भाव पे ही है, तो 8वां भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है। 8वें भाव को हमेशा गलत ही नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे सूर्य हैं जो आपके 4थे भाव के स्वामी हैं। अब ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। अच्छा क्या है, प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, सॉल्व हो सकता है, लेकिन माता जी की सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे शुक्र होंगे जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और बुध हैं जो अष्टम भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो सारे मिलकर दूसरे भाव को देखेंगे, यानी कि अचानक से धन लाभ हो सकता है। जैसा मैं कह चुका हूँ, अष्टम भाव में है 4थे भाव के स्वामी, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ भी वाद विवाद था
उसको सुलझाने के लिए बहुत अच्छा है। जीवन में थोड़ी अस्थिरता मानसिक तौर से आ सकती है, लेकिन उस पर आप कंट्रोल भी बहुत हद तक पालेंगे, क्योंकि स्थिर स्वभाव का लगना है, चीज़ों को कंट्रोल बहुत हद तक कर लेते हैं। रिसर्च बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही अपने दुश्मनों पर भी काबू पाने का ये समय अच्छा है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। तो जो लोग भी आपको पिछले कुछ समय से तंग करने का प्रयास कर रहे थे, उन पर कंट्रोल आप कर पाएंगे। जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा समय है, अचानक से कोई नया ऑफर आ सकता है। और जो अगर बिजनेस करते हैं तो आपको अचानक से लाभ प्राप्त होगा। बस एक चीज़ का ध्यान करना है, क्योंकि मंगल लग्न में बैठ के देख रहे हैं अष्टम को, तो एग्रेशन तो ऑब्वियसली आएगा ही, क्योंकि मंगल लग्न में है, ऑलरेडी थोड़ा गुस्सा बढ़ गया होगा। इसके साथ ही क्योंकि मांगल्य स्थान में तीनों ग्रह बैठे हैं और मंगल का प्रभाव है, मंगल दोष बनाकर बैठे हुए हैं, तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा क्रिटिकल टाइम हो सकता है, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर से ज़्यादा बातचीत ना करें इस समय में, जितना कम बातचीत कर सकते हैं कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए बात कम हो। ज़्यादा बातचीत होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज ये समय है आपको कुछ अच्छा ही देकर जाएगा। हाँ, सेहत पर थोड़ा इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, और इंटेस्टाइन से जुड़े रोग या प्राइवेट पार्ट से जुड़े रोग थोड़े आपको तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का दूध से अभिषेक करके ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए जो सब कुछ हो रहा है वो आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि सूर्य शुक्र बुध बैठेंगे, मंगल की रहेगी 8वीं दृष्टि। तो सप्तम भाव एक्टिवेट, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से उनको कोई लाभ हो सकता है। 12वें में बैठ के मंगल, देश से बाहर का बिजनेस करते हैं, बाहर से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें थोड़ी हिडन इनकम होती है, थोड़ा टैक्स आप बचा लेते हैं, थोड़ा कैश में डील ज़्यादा करते हैं, अचानक से लाभ होगा। मेटल से संबंधित कुछ भी, ऑटोमोबाइल से संबंधित कार्य करते हैं, अचानक से लाभ होगा, क्योंकि सप्तम भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे बुध हैं जो लग्न के स्वामी हैं। तो ये वो समय है जब आपके अचानक से शादी के योग भी बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी समय में आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन जो रिश्ते ढूंढने वाली प्रक्रिया होती है, बात को फाइनलाइज करने वाली प्रक्रिया होती है, अच्छा रिश्ता मिलने वाली बात होती है, या कुछ अड़चनें जो आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है। अब सूर्य का यहाँ पे आना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि शुक्र बुध साथ में है, अगर आप अपने लेवल पर थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनमें थोड़ी हद तक कमी आ सकती है। लेकिन फिर भी जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, उनके लिए सेंसिटिव टाइम रहेगा, क्योंकि मंगल दोष भी बना रहे हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। यहाँ से बैठकर तीनों लग्न को देखेंगे, यानी कि लग्न भी बहुत एक्टिवेट हो रहा है। जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नया उत्साह आएगा, क्योंकि सूर्य भी देख रहे हैं, और कई आपके अपूर्ण कार्य इस समय में पूर्ण हो सकते हैं। उत्साह ज़्यादा रहेगा, ऊर्जा काफ़ी रहेगी, इसका उपयोग कीजिएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं मैं बता ही चुका हूँ, अच्छा समय है। जो लोग जॉब करते हैं आपको रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। आपने अगर कुछ अच्छा कार्य किया था उसके लिए कुछ ना कुछ मान सम्मान या कहीं ना कहीं आपका नाम बढ़ सकता है। रिलेशनशिप के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एक दूसरे की बातों को समझ ही नहीं पाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। अदरवाइज ऑन होल देखूं तो आपके लिए जो प्रभाव हो रहा है 4 ग्रहों का, ये अच्छा ही आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। अगर आप पब्लिक फील्ड से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, पॉलिटिक्स में है, सोशल लाइफ में है, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो भी बोलें उस पर बहुत ध्यान देके बोलें। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। महिलाओं को स्पेशली यूट्रस की प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी है तो उसमें दिक्कत थोड़ी और बढ़ सकती है। उपाय क्या करना है, आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ग्रह बैठेंगे, मंगल का प्रभाव रहेगा। छठा भाव एक्टिवेट यानी कि लीगल कार्य अटक रहे थे, कोर्ट केस चल रहे थे, उन चीज़ों में कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी रहेगी, और वह स्टूडेंट्स जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम है, उसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सेहत को लेकर सीरियस रहें, खाने पीने को लेकर बहुत सीरियस रहें, क्योंकि उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। छठे भाव में ये सब कुछ है, डाइजेशन आदि सब यहीं से देखा जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ उल्टा सीधा खा सकते हैं, जिसके कारण सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपके लिए समय अच्छा ही है। मैं कई बार बता चुका हूँ, उपचय स्थान जब एक्टिवेट होते हैं तो अचानक से जीवन आगे बढ़ता है, और आपके लिए उपचय स्थान है छठा भाव, और वो एक्टिवेट हो रहा है।
मंगल लाभ स्थान से बैठकर देख रहे हैं और वक्री और पतित हैं। मंगल योग कारक हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन अभी वक्री है और पतित है तो उतना लाभ नहीं दे पा रहे, लेकिन है तो योग कारक ही। कोई आपका बहुत समय से लंबा कार्य अटक रहा था, वो इस समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिल सकती है। बस थोड़ा एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इस समय एग्रेशन थोड़ा बढ़ेगा। और कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों की प्रॉब्लम ये होती है, ये गलत समय पर अपने गुस्से का इजहार करते हैं और उसके कारण इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ढंग से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा समय है, एक कॉम्पिटिटिवनेस आपके पूरे व्यक्तित्व में रहेगी। थोड़ी अड़चने अवश्य आएंगी कलीग्स के द्वारा, लेकिन कुछ भी ऐसा कार्य है जिसमें आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है या फिर फाइनेंस संबंधित कुछ कार्य है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपको बहुत लाभ यहाँ पे हो सकता है। अर्थ त्रिकोण है, तो अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो अपॉर्चुनिटीज अवश्य आ सकती है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि पंचम से दूसरा एक्टिवेट हो रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, सप्तम से 12वां कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम। तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए तो बता ही चुका हूँ कि ये प्रभाव अच्छा ही देगा। सेहत, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, अल्सर आदि और एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सब आपको बहुत तंग करने वाला है। तो आने वाले जो कुछ दिन है वो अपने खाने पीने पर आपको बहुत ध्यान देना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का दूध से अभिषेक करना है, यानी कि शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है, और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए 5वां स्थान आपका बहुत एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि वहां पे शुक्र सूर्य बुध बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है। अब पंचम भाव अचानक से एक्टिवेट हो रहा है, उसमें शुक्र भी एक ग्रह है। अगर रिलेशनशिप आपका नहीं था, मतलब कि सिंगल थे, अचानक से आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बस एक चीज़ कहूँगा, डेस्परेशन में चीज़ें स्टार्ट मत कीजिएगा, थोड़ा धैर्यपूर्वक ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपकी बुद्धिमत्ता पर ओवरटेक कर सकती हैं। तो अगर कुछ होता भी है, रिलेशनशिप आगे बढ़ने का कुछ या रिलेशनशिप स्टार्ट करने का कुछ मौका मिलता भी है, तो धैर्यपूर्वक आपको आगे बढ़ना है। ये लक्ष्मी स्थान है, तो धन कमाने की संभावना यहाँ पर बढ़ ही जाती है। यहाँ पर धन स्थान के स्वामी बुध ऑलरेडी बैठे हैं। शुक्र अपने आप में भौतिक सुखों के कारक है, और जब यहाँ पे सूर्य भी आ गए जो आपके लग्न के स्वामी हैं, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो धन के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, भौतिक जीवन के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है, इसका लाभ उठाइएगा। 10वें से अष्टम में है, यानी कि जॉब में अचानक से सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं। अगर दशांतर दशा अच्छी है तो अच्छे के लिए चेंज होंगे, थोड़ी नेगेटिव दशांतर दशा है तो करियर में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। नई जॉब ढूंढ रहे थे तो उसके अचानक से सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम से 11वें में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो अचानक से बिजनेस में लाभ बढ़ेगा। मंगल क्योंकि 10वें स्थान से बैठकर देख रहे हैं, और जैसा मैंने कहा 10वें से अष्टम में ये सब कुछ हो रहा है। जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनकी बहस बहुत होगी, और कुछ लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे आपके लेवल से, तो वहां पर थोड़ा आपको धैर्य दिखाना है। मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम में ये सब हो रहा है, लग्न के स्वामी भी हैं और मंगल की दृष्टि भी है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। ओवरऑल आपके लिए जो 4 ग्रहों का प्रभाव हो रहा है, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देकर जाएगा। कोई साधना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत उपयुक्त है, और धन वैभव के लिए तो समय अच्छा है ही। आपके लिए उपाय सेहत के हिसाब से देखिए, अगर आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ये समय बहुत ध्यान रखने का है। इसके साथ ही आपको इंटेस्टाइन, डाइजेशन, इनसे संबंधित प्रॉब्लम भी तंग करेंगी। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि महादेव का आपने दूध से अभिषेक करना है, और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए 4 ग्रहों का प्रभाव हो रहा है आपके चौथे भाव में। अब चौथा भाव केंद्र स्थान है, यहाँ पर लग्न के स्वामी ऑलरेडी हैं बुध शुक्र, जो सौम्य ग्रह हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा ही प्रभाव दिखा रहा है। जीवन में थोड़ी स्थिरता आएगी, जीवन में लाभ होगा। घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी उनका निपटारा हो सकता है। घर में किसी की तबीयत खराब चल रही थी, उनकी सेहत थोड़ी अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय अच्छा है, और वाहन खरीदने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। मंगल जो कि आपके लिए भाग्य स्थान में बैठे हैं, उनकी दृष्टि रहेगी, यानी कि भाग्य का भी साथ कहीं ना कहीं मिलेगा आपको घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक थोड़ा ध्यान आपको ये रखना है कि मंगल भले ही भाग्य स्थान में बैठे हैं, वो इस समय वक्री और पतित हैं, इसके साथ ही वो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो कुछ भी अचानक से निर्णय नहीं लेने, कुछ भी अचानक से यात्राओं से भी आपको बचना है, यानी कि कोई भी
अचानक से स्पॉन्टेनियस यात्रा प्लान नहीं करनी और उस पर नहीं निकल पड़ना, इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। चौथा भाव इतना एक्टिवेट होता है तो कभी कभी छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी बन जाते हैं। तो वही मैंने कहा कि यात्रा पर जाना है, अगर बहुत ड्राइव करते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। घर में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, घर में किसी की तबीयत खराब थी तो थोड़ा बहुत सुधर सकती है, लेकिन हाँ, थोड़े ईगो क्लैशेस आपके घर में हो सकते हैं, उन चीज़ों से बचिएगा। खास तौर पर अपने लेवल पर अपनी तरफ से ईगो मत दिखाइएगा। ये सब ग्रह मिलकर 10वें स्थान को देखेंगे, कार्य क्षेत्र के स्थान को, यानी कि कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकता है, उन्नति हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो सकती हैं। सप्तम से दशम में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि बिजनेस में भी एक स्थिरता आएगी, बिजनेस में भी पैसा आ सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें अगर प्रॉब्लमेटिक चल रही थी तो थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी अच्छा ही है। मैरिड लाइफ में एक स्टेबिलिटी की जो कमी आ रही थी उसमें भी आपको बहुत सुधार देखने को मिलेगा। तो लव लाइफ मैरिड लाइफ दोनों के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें पड़ता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और कहीं ना कहीं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आपके लिए अधिकतम जो रिजल्ट है इस प्रभाव के 4 ग्रहों के, वो अच्छे ही दिख रहे हैं। सेहत के हिसाब से चेस्ट के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे और लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। तुला यानी कि लिब्रा की तरफ आपके लिए जो सब कुछ हो रहा है 3रे भाव में हो रहा है। 4 ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि शुक्र सूर्य बुध बैठेंगे, मंगल का प्रभाव रहेगा दृष्टि द्वारा। अब 3रा भाव एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, रफ्तार पकड़ता है। यात्राओं का भी ये भाव है तो जीवन की यात्रा कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है। ये उपचय स्थान भी है तो कई आपके रुके हुए कार्य इस समय में पूर्ण हो सकते हैं। एक जुझारूपन रहेगा, एक स्किल लेवल आपका रहेगा, संकल्प शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, उसके कारण आपका जीवन आगे बढ़ेगा। कई प्रॉब्लम्स अपने जीवन की आप इस समय में सुलझा सकते हैं। क्योंकि 3रा भाव है तो थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो भाव आपके मन में आएंगे उनको व्यक्त करने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज ये 3रे भाव का एक्टिवेट होना आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव अवश्य देके जाएगा। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वहाँ पे भी कई हर्डल्स आपके दूर होंगे, लेकिन थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ सकती है। अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा, बस प्रोफेशनल लेवल पर ही आपको इन्वॉल्वमेंट रखनी है। बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तम से नवम में हो रहा है, यानी कि बिजनेस का भाग्य बढ़ेगा, बिजनेस में लाभ होगा, बिजनेस में पैसा अवश्य आएगा। अगर आप फैशन से जुड़ा या फिर कुछ भी गवर्नमेंट से जुड़ा आपका बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक है। लव लाइफ में थोड़ा सकारात्मक इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, एक दूसरे की इच्छाएं थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा खासा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस एक प्रॉब्लम है क्योंकि मंगल अष्टम में मंगल दोष बनाकर बैठे हैं और उनका यहाँ पर प्रभाव है 3रे भाव पर, तो कहीं कहीं इन लॉज के कारण प्रॉब्लम इस समय में आ सकती है। अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इस समय का आपको लाभ उठाना है। मंगल क्योंकि आपके लिए धन स्थान के भी स्वामी है और अष्टम में बैठे हैं तो अचानक से आपको कई जगह से धन लाभ भी हो सकता है। तो वह लोग जिनके पास पैसे कमाने की कैपेबिलिटी है और उनका कार्य भी कुछ ऐसा है तो उनको धन लाभ अवश्य हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए सकारात्मक दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, टॉन्सिल्स आदि आपको हैं तो बहुत दिक्कत रहेगी, और थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो भी दिक्कत दे सकती है। उपाय ये है कि आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक करके ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जो भाव एक्टिवेट हो रहा है वो है आपका धन स्थान है, आपका 2रा भाव। सूर्य बुध शुक्र तीनों बैठेंगे और मंगल की दृष्टि होगी तो 4 ग्रहों का प्रभाव धन स्थान पर साफ बता रहा है कि आपके लिए अचानक से धन का लाभ हो सकता है। धन के संबंध में कुछ अच्छा आपको प्राप्त होगा। पैसा रुक रहा था वो वापस आएगा, पैसा अटक रहा था वो वापस आएगा, कोई लॉस हो गया था उसकी भरपाई हो सकती है। तो क्योंकि ये धन स्थान प्रमुखतः है तो सबसे पहला प्रभाव तो इसका आपके धन पर ही पड़ेगा। कुटुंब स्थान भी है, यहाँ पे शुक्र है जो भौतिक जीवन के कारक हैं, यहाँ पर बुध हैं जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, और यहाँ पे सूर्य हैं जो आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं बता रहा है ये समय केवल आपके लिए नहीं, आपके कुटुंब में भी, आपके घर में भी किसी को धन का लाभ हो सकता है। तो भौतिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छा है,
लेकिन जब इतने सारे ग्रह कुटुंब स्थान में आ जाते हैं तो घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, मैं बड़ा या तुम बड़े या मैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो थोड़ा सा जब अपने घर वालों से इन्वॉल्व हो बातचीत में अपने वाणी पर ध्यान दें। आपको ईगो नहीं दिखाना और गुस्सा नहीं करना, क्योंकि छोटी सी बात जो बहुत आराम से अवॉइड हो सकती थी वो इस समय में अवॉइड नहीं कर पाएंगे। जहां तक मैरिड लाइफ की बात है वहां पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। कारण क्या है कि सप्तम से अष्टम में इतना कुछ हो रहा है तो भावनाएं नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे की, एक्सपेक्टेशंस फॉल्स हो जाएंगी। और मंगल दोष बनाकर सप्तम में बैठे हैं और सप्तम से अष्टम को देखेंगे, यानी कि लग्न से दूसरे भाव को, यानी कि मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि धनस्थान एक्टिवेट हो रहा है, 10वें से पंचम भाव है ये भी अच्छा है, अर्थ त्रिकोण है ये भी अच्छा है, और कार्यस्थान के स्वामी यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं। तो करियर में तो अचानक से आपको कुछ लाभ हो सकता है, साल का अंतिम भाग है, हो सकता है जाते जाते आपको प्रमोशन या आपके कुछ अटके हुए कार्य पूरे करा दे। बिजनेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा है, तो बिजनेस में धन का लाभ हो सकता है। लव लाइफ ठीक ठाक समय है, वाणी पर बस कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो समय अत्यंत लाभकारी है, स्पेशली जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल आपको सकारात्मक ही प्रभाव देके जाएंगे 4 ग्रह। सेहत की जहां तक बात है, आंखों के रोग बहुत दिक्कत देंगे। अगर आंखों में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो वो बढ़ेगी, और इस समय भी थोड़ी दर्द वगैरह या आंखों की कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकते हैं, और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। उपाय क्या है? आपको महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए आपका प्रथम स्थान, आपका लग्न ही बहुत एक्टिवेट हो रहा है। कारण क्या है कि लग्न में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, शुक्र, बुध, सूर्य, और मंगल की दृष्टि भी है, तो 4 ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी, शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी, मंगल जो देख रहे हैं पंचम भाव के स्वामी, तीनों धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी आपके कार्य अपूर्ण रह रहे थे, पूरे हो ही नहीं रहे थे, उनको पूरा करने के लिए ये बहुत सर्वोत्तम समय है। लग्न प्रभावित है तो जीवन आगे बढ़ेगा। छोटी छोटी कठिनाइयां हो या बड़ी बड़ी कठिनाइयां, सबको बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। करियर हो, बिजनेस हो, सेहत हो, पैसा हो, हर चीज पर इसका सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि जब लग्न इतना एक्टिवेट होता है तो आपके जीवन के हर एरिया में आपको लाभ मिलेगा। वैसे भी बुध यहाँ पर हैं जो कार्य क्षेत्र के ही स्वामी है, तो वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। करियर में कुछ अड़चने आ रही थी, बहुत अच्छा समय है उनको सॉल्व करने का, और ये वो समय है जहां पे अगर आपकी प्रमोशन बहुत समय से अटक रही थी तो बात बन सकती है, लेकिन हाँ उसके लिए थोड़ा एफर्ट आपको दिखाना पड़ेगा। मान सम्मान मिल सकता है, गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो सकती है, और रिकॉग्निशन प्राप्त करने का समय है। पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहते थे, ये बहुत सर्वोत्तम 2 हफ्ते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको छोड़िएगा मत, और बिजनेस करते हैं तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि यहाँ से सारे बैठकर सप्तम भाव को ही देख रहे हैं। रिलेशनशिप भी ठीक ठाक रहेगा, बस रिलेशनशिप में वैचारिक मतभेद बहुत होंगे। मैरिड लाइफ मिला जुला रहेगा, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का जब प्रभाव सप्तम पे पड़ जाता है तो डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, तो उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल जो कि आपके लिए पंचम भाव के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है, विपरीत राजयोग बनाकर 6ठे भाव से लग्न को देखेंगे। ये भी कह रहा है कि आपके कई अड़चने, आपके कई ऑब्स्टेकल्स इस समय में दूर हो सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स को अचानक से कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है, तो समय सकारात्मक है, लाभ उठाइएगा। बस सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने सारे ग्रह जब लग्न पे आते हैं तो वो अपना नकारात्मक प्रभाव सेहत के हिसाब से कभी कभी दे जाते हैं, और मंगल ऑलरेडी वक्री पतित होकर देख रहे हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, एसिडिटी, मुंह के छाले और हाई बीपी ये बहुत तंग करेगा। उपाय क्या है? आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करना है। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए आपका 12वां भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह बैठ रहे हैं, बुध, शुक्र और सूर्य, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो 12वां भाव बहुत एक्टिवेट है। 12वां स्थान खर्चों का स्थान, तो जो खर्चे बढ़ रहे थे, खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे, उन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल आएगा। यहाँ पे शुक्र है जो आपके लिए एक योग कारक है, तो अगर आपका बाहर से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें लाभ होगा।
अगर बाहर से संबंधित जॉब है लाभ होगा, बाहर से संबंधित बिजनेस है लाभ होगा, और देश से बाहर जाने के लिए तो इस समय बहुत अच्छा है। अगर आपका वीज़ा का कोई प्रॉब्लम आ रहा था, कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ कार्य आपके वीज़ा के संबंध में, इमिग्रेशन के संबंध में अटक रहे थे, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। बाहर जाना चाहते थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर जाएं कैसे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, तो कोई रास्ता भी आपके लिए खुल सकता है। क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी है शुक्र, तो देश से बाहर का जॉब का ऑफर भी आपके लिए अचानक से आ सकता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और जैसा मैंने कहा, शुक्र आपके लिए योग कारक हैं, और यहाँ पर जब वो बैठेंगे तो सूर्य के साथ होंगे जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और यहाँ पे वो बुध के साथ भी होंगे और वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इतने सारे ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आपके अटके हुए कार्य, आपके रुके हुए कार्य पूरा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। ऐसी जगहों से लाभ प्राप्त होगा जहां से आप एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे, जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर बिजनेस करते हैं जिसका बाहर से कोई संबंध नहीं है, तो थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं, तो थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। मैरिड लाइफ में आपके पति या पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो सकती है। इसके साथ ही थोड़े उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। लव लाइफ पे भी बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं रहेगा इसका, क्योंकि पंचम में ऑलरेडी वक्री और पतित मंगल है, और पंचम से अष्टम में इतना कुछ चल रहा है। जिनके लव लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है, तो थोड़ा धैर्य दिखाइएगा। जॉब करते हैं तो उनके लिए ये समय अच्छा है। तो ओवरऑल ज़्यादातर सकारात्मक प्रभाव ही दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि 12वां भाव इतना एक्टिवेट हो रहा है, तो सेहत बिगड़ सकती है। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, कोई मानसिक रोग है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, और पैरों के रोग भी तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए तो बहुत शुभ हो रहा है ये जो 4 ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि आपके लाभ स्थान पर 11वें भाव पर हो रहा है। मैं कई बार बता चुका हूं, लाभ स्थान में हर ग्रह भौतिक जीवन का अच्छा प्रभाव देकर जाता है। अब यहां पर देखिए, शुक्र है, सूर्य है, बुध है आपके लाभ स्थान में, मंगल की दृष्टि है। अब आपको और क्या चाहिए। शुक्र भौतिक जीवन के कारक है, भौतिक जीवन में लाभ ही लाभ। सूर्य है तो गवर्नमेंट से लाभ, गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पब्लिक सेक्टर में है, गवर्नमेंट से कार्य अटक रहे थे, हर चीज़ में आपको लाभ प्राप्त होगा। बुध है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ अड़चने आ रही थी, आपकी बुद्धिमत्ता सही डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, आपको विचार अच्छे नहीं आ रहे थे, हर चीज़ में आपको लाभ होगा। इसके साथ देखिए काम त्रिकोण कैसे एक्टिवेट हो रहा है। काम त्रिकोण होता है 3, 7, 11। तीसरे भाव के स्वामी मंगल देख रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी सूर्य बैठे हैं काम त्रिकोण में, और काम त्रिकोण में तो ये सारे यानी कि 11वें घर में ये सारे बैठे ही हैं। तो आपकी कई इच्छाएं इस समय पूरी हो सकती हैं। अगर शादी नहीं हो रही थी तो अचानक से बात आगे बढ़ सकती है। रिलेशनशिप में थे, घर वालों की स्वीकृति नहीं मिल रही थी, तो ये वो समय है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, घर वालों की स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। मैरिड लाइफ में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अच्छा समय है। इसके साथ ही 10वें स्थान से दूसरे में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में चीजें आगे बढ़ेंगी, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, और कार्य क्षेत्र में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अचानक से आ सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना एक्टिव अपने आप को रखते हैं, आप कितना चीज़ों को समझते हैं और उसका कितना लाभ उठाते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, क्योंकि सप्तम से पंचम में है, बिजनेस में भी नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, बिजनेस में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पैसे के लिए तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी समय अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बस अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि हर तरह की इच्छाएं बढ़ जाएंगी, और यदि समन्वय नहीं बैठा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, सेहत पर खर्चा अवश्य होगा, अचानक से तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, कुछ बड़ा नहीं होगा लेकिन अचानक से थोड़ा खर्चा सेहत पर बढ़ सकता है। इसके साथ ही लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द रह सकती है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि शिवलिंग का आपको दूध से अभिषेक करके ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करना है। पाइसेस यानी कि मीन की तरफ, आपके लिए ये जो सब कुछ हो रहा है, 4 ग्रहों का प्रभाव आपके 10वें स्थान पर है। 10वां स्थान केंद्र स्थान है, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान है। तो जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न के साथ, लग्न में ऑलरेडी बृहस्पति हैं, अब मार्गी हो चुके हैं। 10वां स्थान इतना एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि शुक्र बुध सूर्य बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है, तो जीवन में स्थिरता आएगी। जो जीवन डिसऑर्गेनाइज हो गया था वो जीवन ऑर्गेनाइज हो सकता है, जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन रफ्तार पकड़ेगा। सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो गए, यानी कि जीवन में अथॉरिटी वापस आएगी। जो लोग आपको डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे, बल्कि
आप चीज़ों को ऑथराइज करेंगे, आप चीज़ों को डोमिनेट करेंगे। शुक्र यहाँ पे ऑलरेडी है, कार्य क्षेत्र में धन बढ़ेगा। बुध यहाँ पे ऑलरेडी है, आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो राजयोग बना रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रमुखतः क्योंकि 10वें स्थान में हो रहा है, तो 2 चीज़ें हैं, करियर में बहुत आगे बढ़ेंगे, पैसा आएगा, करियर में प्रमोशन हो सकता है, और जीवन में अथॉरिटी आपकी आएगी, जीवन में स्थिरता आपकी आएगी। क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण भी है और अर्थ त्रिकोण पैसों के लिए देखा जाता है, 2, 6, 10। तो अपनी मेहनत से जो कार्य करते हैं और अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं उसके लिए स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके अच्छे प्रभाव मिलेंगे और धन और सुख समृद्धि तो आपकी बढ़ेगी ही, लेकिन हाँ थोड़ा ईगो भी साथ में बढ़ेगा, तो उस पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना है। मंगल 10वें स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उपचय स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं मंगल, तो ये भी आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने का संभावना दिखा रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम के स्वामी आपके बुध ही हैं और वो सप्तम से चौथे में है, यानी कि नए आइडियाज आएंगे, रुकावटें दूर होंगी और बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि धन समृद्धि के लिए अच्छा ही है, तो वही चीज़ बिजनेस में भी दिख रही है। बिजनेस में कुछ नए काम आपके पास आ सकते हैं और वो आपको पैसा अवश्य देके जाएंगे। यात्राओं के आपके बहुत योग बनेंगे, वो लेजर के लिए भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं, वैचारिक मतभेद बहुत बढ़ जाएंगे। मैं बहुत नकारात्मक कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वैचारिक मतभेद बहुत होंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पंचम से छठे में ये सब कुछ हो रहा है, तो एग्रेशन बहुत रहेगा। जिनकी दशा अंतरदशा ऑलरेडी थोड़ी खराब चल रही थी उनके लिए समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन गैप आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट्स कोई भी एग्जाम इस समय देंगे उनके लिए बहुत अच्छा उनको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ओवरऑल आपके लिए प्रभाव ज़्यादातर अच्छे ही दिख रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, चेस्ट के रोग बहुत तंग करेंगे, सांसों से संबंधित कोई रोग है आपको तो दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। तो आपके लिए उपाय क्या है, आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। आशा करता हूँ ये 4 ग्रहों के प्रभाव की महत्वपूर्ण वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।